बहुत प्राचीन समय की बात है, जब इस धरती पर देवता, आशी मुनि और तरह तरह के प्राणी रहते थे। और उसी समय में एक महान आशी हुए जिनका नाम था कश्यप और कश्यप। ऋषि की दो पत्नियां थीं जो आपस में बहनें थीं। एक का नाम था कद्रू और दूसरी का नाम था विनता। और दोनों बहनें पूरा दिन आशी कश्यप की सेवा में लगी रहती थीं। उनकी पूजा पाठ की तैयारी करना, उनके लिए हर चीज जुटाना, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखना, यही उनका काम था। एक दिन कद्रू पहुंची ऋषि कश्यप के पास और बोली कि मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, आपकी हर जरूरत का पूरा ख्याल रखती हूँ, लेकिन आप मुझे कभी कोई उपहार नहीं देते। और आशी कश्यप को लगा कि हाँ, मैं अपनी साधना में इतना खोया रहता हूँ कि मैंने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तो वो खुश होकर बोले कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप मांगिए, आप क्या चाहती हैं। और तब कद्रू ने कहा कि मुझे 100 शक्तिशाली संतानें चाहिए। और आशी कश्यप ने तथास्तु कह दिया। और कद्रू को मिले 100 अंडे और उन 100 अंडों में थे 100 नाग, जो आगे चलकर इस पृथ्वी पर सर्पों का सृजन करने वाले थे। और इसीलिए कद्रू को पूरी पृथ्वी में सारे सर्पों की माता माना गया। यह बात पता चली विंता को, और विंता को लगा कि अगर कद्रू को एक उपहार मिला है तो मुझे भी मिलना चाहिए। तो विंता गई आशी कश्यप के पास और बोली कि अगर आपने कद्रू को एक उपहार दिया तो मुझे भी दीजिए। और विंता ने कहा कि मुझे भले ही 2 ही दीजिए, मगर कद्रू के सारे 100 अंडों से भी ज्यादा शक्तिशाली अंडे दीजिए। और आशी कश्यप ने कहा तथास्तु, और विनता को मिले 2 बड़े बड़े अंडे। अब सर्प के अंडे बहुत कम समय में फूट जाते हैं, तो कद्रू के अंडे फूटने शुरू हुए और एक एक करके उसके 100 बच्चे बाहर आने लगे। और यह सब बैठकर विनता बहुत धैर्य से देख रही थी। लेकिन एक दिन उसका धैर्य जवाब दे गया और उसने अपने 2 अंडों में से एक अंडा तोड़ दिया, यह सोचकर कि शायद अंडे के अंदर जो भी है वो तैयार हो चुका होगा। अंडे से निकला एक अर्ध विकसित शरीर, जिसका ऊपर से कमर तक का हिस्सा तो तैयार था, लेकिन पैर तैयार होने बाकी थे। और यह अर्ध विकसित शरीर हवा में ऊपर उठा और बहुत नाराज स्वर में बोला कि यह क्या किया माथे आपने? अब मैं तो यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे तो यहाँ से जाना पड़ेगा और मैं बन जाऊंगा सूर्यदेव का सारथी और मेरा नाम होगा अरुण। लेकिन आपने जो अधीरता दिखाई है उसकी सजा आपको मिलेगी। और मैं आपको श्राप देता हूं कि जब तक दूसरा अंडा नहीं फूटेगा तब तक आप कद्रू की दासी बनी रहेंगी। और यह कहकर अरुण चला गया और विनता बैठ गई, बहुत ही सब्र से दूसरे अंडे के फूटने का इंतजार करने। और जब तक दूसरा अंडा फूटा तब तक कद्रू के सारे सांप बहुत बड़े हो गए थे और कद्रू बहुत शक्तिशाली हो गई थी। और विनता अरुण के श्राप की वजह से कद्रू की दासी बन गई थी। फिर आखिरकार वो दिन आया जब दूसरा अंडा फूटा और उसमें से एक बहुत विशाल और तेजस्वी शरीर निकला, जिसका पूरा शरीर इंसान का था। सुनहरे रंग का चमकता हुआ, लेकिन चेहरा था बाज का और पीठ से निकले थे बहुत बड़े बड़े पंख, जो इतने विशाल थे कि जब वो फैलते तो पूरे आकाश को ढक लेते। और उनसे ऐसा तेज निकल रहा था जैसे 1000 सूर्य एक साथ चमक रहे हों। और यह था गरुड़ महान। गरुड़ जब गरुड़ बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी माता विनता को कद्रू और उसके सभी सर्प पुत्रों ने अपनी दासी बना रखा है। तो गरुड़ गए कद्रू के पास और उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूं कि तुम लोग मेरी माता को दासता से मुक्त कर दो। और तब सभी सर्पों ने कहा कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी माता हमारी दासता से मुक्त हो जाए तो हमारे लिए स्वर्ग से अमृत कलश ला कर दो, वो अमृत कलश जिसे पीने से कोई भी अमर हो जाता है। गरुड़ अपनी माता को मुक्त कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं लाऊंगा अमृत कलश। और यह कहकर गरुड़ उड़ गए स्वर्ग की तरफ। और अपने रास्ते में उन्हें मिले उनके पिता आशी कश्यप, जिन्होंने उन्हें रोका और कहा कि बेटा, यह बहुत कठिन काम है जो तुम करने जा रहे हो। स्वर्ग में देवताओं की पूरी सेना है जो अमृत कलश की रक्षा कर रही है, इसलिए तुम्हें बहुत ताकत की जरूरत पड़ेगी। और कश्यप आशी ने गरुड़ को बताया कि एक झील में एक बहुत विशाल हाथी और एक बहुत विशाल कछुआ रहते हैं, जो असल में 2 भाई हैं जिन्हें श्राप मिला हुआ है। और अगर तुम उन्हें खा लोगे तो तुम्हारी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाएगी। तो गरुड़ ने वैसा ही किया। उन्होंने उस विशाल हाथी और विशाल कछुए को अपने पंजों में पकड़ा और खा गए। और उन्हें खाते ही गरुड़ इतने विशाल और शक्तिशाली हो गए कि जब वो उड़े तो उनके पंखों की हवा से पूरी धरती कांप उठी और पहाड़ हिलने लगे।
फिर गरुड़ पहुंचे स्वर्ग में और वहां देवताओं की पूरी सेना खड़ी थी अमृत कलश की रक्षा के लिए। लेकिन गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने एक एक करके सभी देवताओं को हरा दिया और अमृत कलश के चारों तरफ जो अग्नि का घेरा था उसे भी पार कर लिया, और जो घूमते हुए तेज धार वाले चक्र थे उन्हें भी पार कर लिया, और दो विशाल सर्पों को भी हराया जो अमृत कलश की रक्षा कर रहे थे। और फिर आए देवराज इंद्र खुद अपने वज्र के साथ, और गरुड़ और इंद्र के बीच भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन गरुड़ इतने ताकतवर थे कि इंद्र भी उन्हें हरा नहीं पाए, और आखिरकार गरुड़ ने अमृत कलश उठा लिया और वापस पृथ्वी की तरफ उड़ने लगे। यह बात जब सभी देवताओं को पता चली तो वो सब भागते हुए गए भगवान विष्णु के पास और बोले कि यह तो अनर्थ हो जाएगा। अगर यह अमृत कलश गलत हाथों में चला गया तो पूरी सृष्टि में अव्यवस्था फैल जाएगी। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए गरुड़ के सामने, और विष्णु और गरुड़ के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। और गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि वो विष्णु जी से भी लड़ रहे थे, और विष्णु चाहकर भी गरुड़ को हरा नहीं पा रहे थे। लेकिन इस पूरे युद्ध के दौरान विष्णु जी ने एक बात ध्यान दी कि गरुड़ के हाथ में अमृत कलश है, लेकिन उन्होंने एक बार भी उस कलश को खोलकर अमृत नहीं चखा, सिर्फ पकड़े हुए हैं। तो विष्णु जी को समझ में आ गया कि यह कोई स्वार्थी प्राणी नहीं है, यह किसी और के लिए यह काम कर रहा है। तब विष्णु जी ने युद्ध रोक दिया और गरुड़ को भी रोका और पूछा कि तुम यह अमृत कलश लेकर कहां जा रहे हो और क्यों। और तब गरुड़ ने पूरी कहानी सुनाई, अपनी माता विनता की दास्ता की, और कैसे उन्होंने अपनी माता को मुक्त कराने के लिए यह अमृत कलश लाने का वादा किया है। यह सुनकर विष्णु जी बहुत प्रभावित हुए गरुड़ की मातृभक्ति से और बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें अमृत कलश नीचे ले जाने देता हूं, लेकिन तुम्हें सिर्फ सर्पों को अमृत कलश देना है। तुम्हारा वादा तो वहीं पूरा हो जाएगा ना। और गरुड़ ने कहा, जी हां, मैं सिर्फ अमृत कलश उन्हें दूंगा और मेरी माता मुक्त हो जाएंगी। तब विष्णु जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यह अमृत कलश ले जाने देता हूं, लेकिन शर्त यह है कि अमृत कलश देने के बाद तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बन जाओगे। और गरुड़, जो अपनी माता के प्रेम में कुछ भी करने को तैयार थे, बोले कि ठीक है, मैं आपका वाहन बन जाऊंगा। और गरुड़ ने विष्णु जी से एक वरदान भी मांगा कि सभी सर्प मेरा भोजन बने, क्योंकि उन्होंने मेरी माता को बहुत कष्ट दिया है। और विष्णु जी ने यह वरदान दे दिया, और इसीलिए आज तक बाज, चील और सभी शिकारी पक्षियों और सांपों के बीच शाश्वत दुश्मनी है। फिर गरुड़ अमृत कलश लेकर पृथ्वी पर वापस आए, और उन्होंने अमृत कलश को एक कुश घास के ढेर पर रख दिया, और कद्रू और उसके सभी सर्प पुत्रों से कहा कि यह लो, तुम्हारा अमृत कलश मैं ले आया हूं, अब मेरी माता को मुक्त करो। और जैसे ही विनता को दास्ता से मुक्त कर दिया गया, गरुड़ ने कहा कि लेकिन अमृत पीने से पहले तुम लोगों को पवित्र होना चाहिए, तुम्हें स्नान करना चाहिए, तो पहले जाकर नदी में स्नान करो, फिर आकर अमृत पीना। और जब सभी सर्प स्नान करने चले गए, तब देवराज इंद्र आए और अमृत कलश उठाकर वापस स्वर्ग ले गए। जब सर्प स्नान करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि अमृत कलश गायब है। तो उन्होंने वो कुश घास चाटी जहां अमृत कलश रखा हुआ था कि शायद कुछ बूंदें बची हों, और कुश घास की नोकें इतनी तेज थीं कि उनकी जीभ दो फांक में बंट गई। और यही कारण है कि आज भी सांपों की जीभ दो हिस्सों में बंटी हुई होती है। तो इस तरह विनता हो गई, सारी दास्ता से मुक्त और गरुड़ बन गए, भगवान विष्णु के शाश्वत वाहन। और यहीं से शुरू होती है गरुड़ पुराण की कहानी। क्योंकि जब गरुड़ विष्णु जी के वाहन बन गए, तब विष्णु जी ने गरुड़ को बहुत सारे ज्ञान दिए। और जैसे महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को पूरा गीता का ज्ञान दिया था, वैसे ही विष्णु जी ने गरुड़ को जीवन और मृत्यु का पूरा ज्ञान दिया। विष्णु जी ने गरुड़ को बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, कैसे जाती है और क्या होता है। और यही सारी बातें जो विष्णु जी ने गरुड़ को बताई, वही है गरुड़ पुराण, जो 18 पुराणों में से एक बहुत महत्वपूर्ण पुराण है। गरुड़ पुराण कहता है कि एक आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाने का सफर लगातार करती रहती है, जब तक वो आत्मा परमात्मा से नहीं मिल जाती, जब तक उसे मोक्ष नहीं मिल जाता, और जब तक आत्मा मोह के फेर में फंसी रहती है। मुझे यह चाहिए, मुझे वो चाहिए, जैसी सांसारिक इच्छाओं में जब तक हम मोह के बंधन से निकलकर मोक्ष तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में सफर करके इसी पृथ्वी लोक में रहती है। तो गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही एक शरीर को आत्मा छोड़ती है, तो 13 दिन तक
वो आत्मा किसी भी लोक में नहीं पहुंची होती है। 13 दिन तक वो आत्मा इसी पृथ्वी पर भटकती रहती है और इस अवस्था को कहा जाता है प्रेत अवस्था। इसीलिए हिंदू धर्म में किसी की भी मृत्यु के बाद 13 दिन तक पूजा पाठ होता है, श्राद्ध होता है, जिसमें चौथा दिन एक बड़ा दिन होता है, फिर 11वां और 12वां दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और आखिरी दिन होता है 13वीं। इन 13 दिनों में वो आत्मा यहीं भटकती रहती है और कारण होते हैं वो काम जो अधूरे रह गए हैं, वो मोह जो अभी भी बाकी हैं। और 13 दिन भटकने के बाद वो आत्मा एक नए सफर पर निकलती है यमदूतों के साथ, और यह सफर है यमलोक तक जाने का सफर। यह सफर मानव समय के हिसाब से 17 दिनों का होता है। 17 दिन तक यमदूत के साथ यह आत्मा अलग अलग लोकों से होती हुई अपने पाप और पुण्य देखती हुई सफर करती है। अब यह सफर कैसा होगा, यह निर्भर करता है कि आपने अपने जीवन में कैसे कर्म किए हैं। अगर आप सात्विक हैं, दान पुण्य करते हैं, तो यमदूत आपको बहुत अच्छे से सम्मान के साथ ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने बुरे काम किए हैं तो आपकी आत्मा को कष्ट देते हुए ले जाया जाएगा। 17 दिन बाद आत्मा पहुंचती है यमलोक में, जहां चित्रगुप्त बैठे हैं, जो हर आत्मा के हर कर्म का हिसाब किताब रखते हैं। आपने जो अच्छा किया है वो भी नोट हो रहा है, आपने जो बुरा किया है वो भी नोट हो रहा है, और इसी अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से यह निर्णय होता है कि आप कौन से लोक में जाएंगे। अगर आपने एक सामान्य जीवन बिताया है, अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से पूरी की हैं, तो आप जाएंगे पितृलोक में, जहां आपके पूर्वज हैं। लेकिन उससे बढ़कर अगर आपने दान पुण्य किया है, लोगों की मदद की है, तो फिर आप पितृलोक से ऊपर जाते हैं स्वर्गलोक में, जो मोक्ष के और करीब है। लेकिन अगर आपने बुरे काम किए हैं, लोगों का नुकसान किया है, तो आप जाते हैं नरक लोक में। और गरुड़ पुराण में 28 तरह के अलग अलग नरक बताए गए हैं, और हर नरक में अलग अलग तरह की सजा दी जाती है। आपकी करनी तय करती है कि आप किस लोक में जाते हैं और कितने समय के लिए जाते हैं। और जब एक बार आपके इस जीवन का पूरा हिसाब किताब बराबर हो जाता है, तब आपको मिलता है एक नया शरीर। अगर मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, तो फिर से वापस पृथ्वी में आकर एक नया शरीर लेना पड़ता है। और यह माना गया है कि कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं, और इनमें सबसे भाग्यशाली योनि मानी गई है मानव जीवन। तो अगर आप मानव जीवन में हैं, तो यह समझ लीजिए कि आपने पहले के जन्मों में बहुत कुछ अच्छा किया हुआ है, जिसके कारण आपको यह दुर्लभ योनि मिली है। और यह चक्र, जीवन और मृत्यु का चक्र, तब तक चलता रहेगा जब तक आप मोह के बंधन से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेते। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और वो है सच्चे मन से भक्ति करना, अच्छे कर्म करना, दूसरों की मदद करना, दान पुण्य करना, सत्य बोलना, ईमानदारी से जीना, और सबसे महत्वपूर्ण है सांसारिक मोह, माया से ऊपर उठना। यही है गरुड़ की कहानी और गरुड़ पुराण का सार, जो हमें सिखाता है कि हमारा यह जीवन बहुत कीमती है और हमें इसे अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को शांति मिले। और अगर इस जीवन में अच्छा नहीं करेंगे, तो फिर 84 लाख योनियां पार करके आपको फिर से मानव जीवन मिलेगा, जिसके बाद यह जीवन और मृत्यु का चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक आप मोह के बंधन से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेते और आपकी आत्मा परमात्मा से नहीं मिल जाती। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय गरुड़ देव, जय विष्णु वाहन।